इसमें यह फ्रेमवर्क को जोड़ने के लिए काम होता है, इसको टाइट करा जा सकता है, काम नहीं करता है। इसके एक बात दिखाएंगे आपको कि कौन सा वाक्य इस पर काम करता है। जब माइकल फ्रांडन ने इसकी खोज की, तो इसी खोज की टाइम पर सभी पार्टों को एनालाइज किया, उन्होंने चर्चा की कौन सा सामग्री क्या काम करती है। चलो दोस्तों, हमने इस नोट को खोल लिया। के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर है, ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर है जो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। हम आज कुछ सामग्री लेकर आए, ये इसके बारे में आज को इन्फॉर्मेशन देंगे, इसकी गाइडेंस देंगे, इसकी पूरी नॉलेज डिटेल से दिखाएंगे कि ये कैसे काम करती है, किस प्रकार से ये ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को एक रोवर में उत्पन्न करती है, यानी कि कैसे घूमती है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जब दुनिया में मोटर नहीं थी तो ये दुनिया कैसी थी। आज टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, ये सभी टेक्नोलॉजी इसी मोटर की वजह से ही हो पाया। यदि मोटर नहीं रहती तो दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर पाता। मोटर ने समय की गति को इतने तेज कर दिया, घंटों का कार्य मिनटों सेकंडों में होने लगा। जैसे बाइक में मोटर, ट्रैफिक में मोटर, बस में मोटर, ट्रेन में मोटर, हवाई जहाज में मोटर, जहाज में, पानी के जहाज में मोटर, अपने दैनिक जीवन में पानी पीने के लिए यहाँ तक कि मोटर, पंखे में मोटर, वॉशिंग मशीन में मोटर, सभी चीज़ ही मोटर के माध्यम से काम करती हो। अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग गई है, उसे रोबोट बोलते हैं, उसमें भी तो मोटर का ही यूज होने लग गया। तो मोटर कितनी काम आए। जब अब अपने जीवन में मोटर नहीं थी, ये 1821 से पहले की बात है, जब लंदन के, यूनाइटेड किंगडम देश के लंदन के ऐसे महान चिंतक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने 1821 में मोटर का आविष्कार किया। और मोटर का आविष्कार करने के बाद इस दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज मोटर इतनी प्रयोग में होने लग गई है कि इसके बिना सभी काम अधूरे होते। चाहे फैक्ट्री देख लो, अगर फैक्ट्री में मोटरें काम नहीं करती है तो मशीनें कुछ काम नहीं आती। तो पहले मोटर नहीं थी तो पहले काम कैसे होता था, जानवरों से काम किया जाता था। जानवरों पर बैठ के आदमी सवारी करते थे, बैलों के माध्यम से, घोड़ों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता था, ले जाने लाने का काम किया जाता था। लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता था। आज चले तो क्या धीमी गति से चलते थे तो उसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाते थे। और आज मोटर, हवाई जहाज देख लो, उसमें मोटर होती है। यहाँ से लंदन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, चीन, इतने देशों में यात्राएं घंटों में पूरी हो जाती है। एक देश की यात्रा, एक देश में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राज्यीय यात्रा घंटों की मिनटों में पूरी हो जाती है, सेकंडों में पूरी। किसकी वजह से होती है? सभी मोटर की वजह से होती है। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि मोटर किस प्रकार से काम करती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि मोटर काम कैसे करती है, इसके बारे में आपको जानकारी दिखा दो। हाँ, और ये माइकल फैराडे के सिद्धांत पर काम करती। क्यों? क्योंकि उनका नाम माइकल फैराडे था और उन्होंने मोटर की खोज की, इसीलिए इसका नाम माइकल फैराडे नियम के ऊपर काम करती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम पहले इसको खोलते हैं, इसके एक भाग को हम आपको दिखाते हैं कि काम किस प्रकार से करती है। तो हम इसको खोल लेते हैं, इसके नट को खोलते हैं। इसमें यह फ्रेमवर्क को जोड़ने के लिए काम होता था कि इसको टाइट रखा जा सके, नहीं तो ये काम नहीं करता है। इसके एक भाग दिखाएंगे आपको कि कौन सा भाग किस पर काम करता है। जब माइकल फैराडे ने इसकी खोज की, तो इसकी खोज की उस टाइम पर सभी पार्टों को एनालाइज किया, उन्होंने चर्चा किया कि कौन सा सामग्री क्या काम करती है। चलो दोस्तों, हमने इस मोटर को खोल लिया। ये इसका फ्रेम है, इसका अगला मुंह इसे फ्रेम बोलते हैं। और इसे रोवर बोला जाता है। रोवर यानी घूमने का काम होता है, रोलेटर। ये पीछे का फ्रेमवर्क होता है। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि ये काम कैसे करता है। और इसमें ये वायरिंग हो रही है, वायरिंग यानी तार पीछे से।
आज ये सभी इसकी ही वजह से हुआ, ये सभी सिस्टम इसकी वजह से हुआ। इसमें इसे रोर बोला जाता है, इसे स्टेशनरी बोला जाता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। जब भी यह वायरिंग यानी ये तार कॉपर का है, ये इसे कुंडली बोला जाता है। ये इस पे जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, यानी कि प्रवाहित का मतलब बहना, इसमें अंदर प्रवेश की जाती है इस वायरिंग के माध्यम से, तो वह विद्युत क्या करती है, इसके चारों क्षेत्रों में फैल जाती है, यानी कि चारों तरफ कुंडली में फैल जाती है। अब फैलने के कारण इसमें यानी कि नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, चुंबक के दो पोल, यानी कि ये आमने सामने होते हैं। जैसे ये अंदर पूरी कुंडली दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली। चुंबकीय क्षेत्र में एक बल उत्पन्न होता है, चुंबक में एक बल होता है, और जब उसको विद्युत में प्रवाहित किया जाता है तो वे घूमने का काम करती है, यानी कि ये घूमने का रोवर सिस्टम बना देती है। तो ये पूरे क्षेत्र में क्या विद्युत होती है, और विद्युत प्लस और माइनस इन दो तारों के माध्यम से अंदर इसमें प्रवेश की जाती है। इसमें क्या सिस्टम होता है, चुंबक में दो क्षेत्र होते हैं, यानी कि एन और एस। जब ये दोनों आमने सामने रखे जाते हैं, जब दोनों आमने सामने रखे जाते हैं तो दोनों पर एक बल लगता है, और वह बल जब प्रवाहित में यानी कि इसमें एक राउंड यानी सर्किट दिया जाता है, उस सर्किट के माध्यम से ये घूमने लगता है, यानी कि ये ऐसे घूमने लगता है। ये तो ये इसकी वजह से ही ये सारा खेल हो रहा है। इसमें एक कॉपर का तार होता है, ये कॉपर का तार होता है, ये रोर होता है। इसमें क्या, इसमें जंग नहीं लगता। कॉपर की ऐसी एक ही खासियत है, इसमें जंग नहीं लगता है, और ये विद्युत की चालक होती है, यानी कि इसमें विद्युत या लाइट आसानी से प्रेस की जाती है। जब इसमें घूमने लगती है, इसमें अंदर जाने पर उस पर रुकावट नहीं होती है। यदि विद्युत रुकावट आ गई तो रोवर नहीं घूमेगा, और ये रोवर की ही वजह से इसमें यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसकी बनावट इस प्रकार से होती है, यानी कि इसमें कट दिया जाता है, इन कटों के माध्यम से ही इलेक्ट्रिकल ऐसे घूमती है और ये मोटर काम करते हैं। और इसमें पीछे दो वायरिंग लगे होते हैं विद्युत के लिए, एक प्लस का एक माइनस का। ये दोनों वायर की वजह से ही सब कुछ हो पाता। और इसकी एक खासियत है, जब इसमें हम विद्युत उत्पादन करेंगे, विद्युत प्रवेश करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी और इसे घूमने का कार्य करेगी, इसे घुमाने का कार्य करेगी। और इस मोटर की एक और खासियत है, ये लाइट भी उत्पन्न कर सकती है। जब इसमें लाइट प्रवेश करेंगे तो ये घूमने लगती है, तो इसे घुमाने पर ये बिजली भी उत्पन्न होती है। जब अब बाइक या मोटरसाइकिल ट्रैफिक पे होती है, उसमें लाइट तो होती नहीं है। वह इसमें दो वायरिंग होते हैं, दोनों वायरिंग के माध्यम से लट्टू बल्ब सभी चीज़ इसी माध्यम से जलते हैं। जब ये घूमती है, पेट्रोल के माध्यम से या डीजल के माध्यम से इसे घुमाया जा सकता है, घूमने पर लाइट उत्पन्न करती है। हेलो दोस्तों, हम लाइट के बारे में अगला वीडियो बनाएंगे, लाइट कैसे बनती है। तो हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहे और इसे लाइक जरूर करना, और हाँ, हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम वीडियो लाते रहते हैं और आपको ऐसी गाइडेंस देते रहते। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान।